साल था 1946 का, जब भारत आजादी की दहलीज पर खड़ा था। लेकिन आजादी से पहले इस धरती ने एक ऐसा जख्म देखा जो आज भी हमारे इतिहास के सीने पर ताजा है। ये कहानी है बंगाल की मिट्टी की, जहां खेतों में धान नहीं बल्कि मासूमों का खून बहा, जहां इंसानियत हार गई और नफरत ने जीत का जश्न मनाया। जहां कल तक बच्चे पतंग उड़ाते थे, वहीं आज चीखें गूंज रही थीं। जहां माएं अपने बच्चों को लोरियां सुनाती थीं, वहां अब मातम पसरा हुआ था। इस त्रासदी का नाम था डायरेक्ट एक्शन डे, जिसे इतिहास में लोग कहते हैं ये सिर्फ राजनीति थी, लेकिन सच ये है कि ये लाखों मासूमों की जिंदगी की कीमत पर खेला गया एक खेल था। एक ऐसा खेल जिसे जिन्ना ने शुरू किया था। इस कहानी की असली शुरुआत होती है मार्च 1946 से, जब ब्रिटिश सरकार ने कैबिनेट मिशन प्लान दिया था, जिसका मकसद भारत को आजादी देना और ट्रांसफर करना था। इस प्लान के मुताबिक भारत को एक ही देश रहना था, लेकिन इसके तहत भारतीय जनता को 3 ग्रुप्स में बंटकर रहना था। पहला ग्रुप हिंदू बहुसंख्यक जनता का था, दूसरा ग्रुप मुस्लिम संख्यक जनता का था और तीसरा ग्रुप मिश्रित जनता का था। इस प्लान के तहत हर ग्रुप को अपनी इच्छा से संविधान बनाने की आजादी थी और केंद्र सरकार के हाथों में बहुत कम नियंत्रण दिया था। पहले तो कांग्रेस इस ग्रुपिंग की शर्त से असहमत थी, क्योंकि ये देश को अप्रत्यक्ष रूप से बांटने जैसा था, लेकिन बाद में कांग्रेस ने संविधान सभा के गठन को स्वीकार कर लिया। मुस्लिम लीग शुरू में मान गई थी, लेकिन जब जिन्ना ने देखा कि कांग्रेस ने ग्रुपिंग को मजबूरी में स्वीकार किया है, तो उसके मन में संदेह पैदा हो गया। और ये संदेह पूरी तरह तब विश्वास में बदल गया जब 10 जुलाई 1946 को कांग्रेस अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि कांग्रेस केवल संविधान सभा में शामिल होने के लिए तैयार है, लेकिन उसके बाद वह खुद स्वतंत्र रूप से पॉलिसी तय करेगी और जरूरत पड़ने पर उसमें बदलाव भी करेंगी। जिन्ना को यह सीधा धोखा और खतरा लगा। उसे लगा कि अगर कांग्रेस ने बदलाव किए तो मुस्लिम लीग का पाकिस्तान का सपना टूट जाएगा। उसने समझा कि कांग्रेस मुस्लिम लीग को दरकिनार करके सत्ता अपने हाथ में ले लेगी, जिसके बाद जिन्ना ने मुस्लिम लीग की काउंसिल में ऐलान किया, हम पाकिस्तान मांगते हैं और उसे हासिल करके रहेंगे। तो क्या हुआ? अगर हमें यह शांतिपूर्ण तरीके से नहीं मिला तो अब हम बलपूर्वक लेंगे। मैं ऐलान करता हूं 16 अगस्त को मुस्लिम लीग डायरेक्ट एक्शन डे को अंजाम दे। जिन्ना ने डायरेक्ट एक्शन डे के लिए कोलकाता शहर को चुना, क्योंकि बंगाल में मुस्लिम लीग की सरकार थी और बंगाल में उस समय हुसैन शहीद सुहरावर्दी प्रधानमंत्री थे, जो मुस्लिम लीग के नेता और जिन्ना के कट्टर समर्थक थे। मतलब पूरा राज्य, सरकार मशीनरी मुस्लिम लीग के इशारे पर काम कर सकती थी। कोलकाता एक मिश्रित आबादी वाला शहर था। यहाँ हिंदू और मुस्लिम दोनों ही बड़ी संख्या में रहते थे। जिन्ना को पता था कि अगर यहाँ आंदोलन हुआ तो हिंदू मुस्लिम दंगे आसानी से भड़क सकते हैं। इससे भारत के विभाजन की मांग और तेज हो सकती थी। दूसरा कारण कोलकाता को चुनने का ये था कि कोलकाता उस समय भारत का सबसे बड़ा औद्योगिक और व्यापारिक शहर था। यहाँ दंगा और अस्थिरता फैलाकर जिन्ना दुनिया को दिखाना चाहते थे कि मुसलमान हिंदुओं के साथ शांति से नहीं रह सकते, इसलिए अब उन्हें एक अलग देश चाहिए। जिन्ना ने 16 अगस्त का दिन ही क्यों चुना? क्योंकि उस समय हिंदू मुस्लिम समाज में धार्मिक मतभेद पहले से मौजूद थे। रमजान का महीना चल रहा था, ईद ए मिलाद उन नबी का जन्मदिन पास आ रहा था। ऐसे में मुस्लिम लीग के नेताओं ने इस धार्मिक उत्साह को राजनीतिक आंदोलन से जोड़ दिया। 16 अगस्त शुक्रवार का दिन था। जुम्मे की नमाज के बाद मस्जिदों से भीड़ को जुटाना आसान था। जिन्ना और सोहरावर्दी पता था कि इस दिन बड़ी भीड़ को भड़काया जा सकता है। मुस्लिम लीग ने कोलकाता में एक विशाल रैली का आयोजन किया, जो ऑक्टरलोनी स्मारक पर होनी थी। इस रैली में हजारों मुस्लिमों को इकट्ठा करने की योजना थी। बंगाल के तत्कालीन प्रधानमंत्री
हुसैन शहीद सोहरावर्दी ने डायरेक्ट एक्शन डे को सफल बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अखबारों और पोस्टरों में यह संदेश फैलाया गया कि यह मुसलमानों का पवित्र संघर्ष है और उन्हें अपनी एकजुट ताकत दिखानी है। मजहबी भावनाओं को भड़काने के लिए मस्जिदों से भी घोषणाएं करवाई गईं। 16 अगस्त 1946 को सोहरावर्दी की सरकार ने सार्वजनिक अवकाश घोषित किया, यानी स्कूल, कॉलेज, ऑफिस और दुकानें बंद रखी गईं। इससे सारा शहर सड़क पर उतरा और मुस्लिम लीग को बड़ी भीड़ इकट्ठी करने का मौका मिला। नेताओं ने भाषणों में साफ कहा कि मुसलमानों को अपने हक के लिए हर तरह का बलिदान देना होगा। इन भाषणों ने भीड़ को और उत्तेजित कर दिया। डायरेक्ट एक्शन डे से पहले सोहरावर्दी ने कोलकाता पुलिस में कई बड़े बदलाव करवाए। उन्होंने कई हिंदू पुलिस अधिकारियों और कांस्टेबलों का ट्रांसफर कर दिया था और उनकी जगह ज्यादातर मुस्लिम पुलिसकर्मी तैनात किए गए थे। इसका मुख्य मकसद यह था कि अगर उस दिन किसी तरह की हिंसा भड़के तो पुलिस मुस्लिम भीड़ का साथ दे। इतना ही नहीं, कोलकाता की हिंदू बहुल इलाकों से कुछ हिंदू अधिकारियों को हटाकर मुस्लिम बहुल इलाकों में भेज दिया गया ताकि वहां नियंत्रण कमजोर हो जाए। जबकि मुस्लिम भीड़ की मौजूदगी वाले हिस्सों में पुलिस को या तो तैनात ही नहीं किया गया या फिर सिर्फ मुस्लिम पुलिस स्टाफ को रखा गया। हमले से पहले सोहरावर्दी ने कोलकाता और उसके आसपास के जिलों से मुस्लिम युवाओं और मदरसा मस्जिद से लोगों को इकट्ठा कराया। इन्हें धर्म की रक्षा और पाकिस्तान के नाम पर लड़ने के लिए प्रेरित किया। सोहरावर्दी ने लोकल मुस्लिम के अलावा पूर्वी बंगाल, ढाका, नोआखाली, चटगांव, सिलहट, बरिसाल आदि से बड़े पैमाने पर मुस्लिम मजदूरों, नाविकों, कुलियों और बेरोजगार युवकों को बड़ी संख्या में भुला लिया था। कई जगहों से मुस्लिम लीग के कार्यकर्ता ने ट्रेनों और ट्रकों से इन भीड़ को कोलकाता लाए। फिर इन सभी लोगों को बड़ी मात्रा में छुरे, तलवारें, भाले, लोहे की रॉड, पेट्रोल के कनस्तर, लाठी और बंदूक बांटे गए। कुछ जगहों पर मस्जिदों के भीतर भी हथियार बांटे गए। कुछ हिंदू समुदाय ने भी आत्मरक्षा के लिए हथियार जमा किए, क्योंकि उन्हें डायरेक्ट एक्शन डे को अपने खिलाफ खतरे के रूप में देखा गया था। 16 अगस्त के दिन सुबह से ही टेंशन का माहौल दिख रहा था। मुस्लिम लीग के डायरेक्ट एक्शन डे की वजह से सरकारी दफ्तर, दुकानें बंद थी, लेकिन 8 बजे तक कई जगह जबरन शटर गिरवाने और झड़पों की खबरें आने लगीं। 10 बजे तक लाल बाजार पुलिस मुख्यालय तक रिपोर्ट पहुंची कि उत्तरी मध्य कोलकाता के इलाकों में जैसे राजा बाजार, कॉलेज स्ट्रीट, हैरिसन रोड, कुलूटोला, बुर्रा बाजार में दुकानों को बंद कराने को लेकर धक्का मुक्की, चाकूबाजी और ईंट पत्थर चलने लगे। लेकिन पुलिस इन सभी चीजों को नजरअंदाज कर देती है, जिससे माहौल साफ साफ सांप्रदायिक रंग लेने लगा। धीरे धीरे भीड़ जमा होने लगी, लाठी डंडे निकले और देखते देखते उत्तर कोलकाता दंगाई मैदान बन गया। 11 बजे हैरिसन रोड पर पुलिस ने पहली बार फायर किया। फिर टीयर गैस से भीड़ हटाने की कोशिश हुई। 12 बजे तक सियालदह से श्याम बाजार तक हर गली कूचे में ईंट पत्थर और भिड़ंत होती हुई दिख रही थी। दोपहर की नमाज के बाद ऑक्टरलोनी स्मारक पर हजारों लोग जमा हुए। अनुमान के अनुसार 30,000 से 1 लाख मुस्लिम लोग इस रैली में शामिल थे। सोहरावर्दी और अन्य मुस्लिम लीग नेताओं जैसे ख्वाजा नजीमुद्दीन ने भाषण दिए। इन भाषणों में पाकिस्तान की मांग को बल देने के साथ साथ हिंदू विरोधी नारे लगाए गए और सोहरावर्दी ने कथित तौर पर कहा, हमें वह सब कुछ चाहिए जो हमारा हक है और हम इसे लेकर रहेंगे। रैली के बाद मुस्लिम भीड़ शहर के विभिन्न हिस्सों में फैल गई। दोपहर 2 बजे के आसपास हिंदू बहुल इलाकों में हमले शुरू हुए। राजा बाजार और बर्रा बाजार में हिंदू दुकानों पर लूटपाट और आगजनी की घटनाएं शुरू हुईं। मुस्लिम भीड़ ने हिंदू दुकानों और घरों को निशाना बनाया।
देखते ही देखते चाकू, तलवारें, लाठियां और पत्थरों का इस्तेमाल आम हो गया। कुछ जगहों पर पेट्रोल बम भी फेंके गए। शाम तक कोलकाता की सड़कों पर लाशें बिछने लगी थीं। दोनों समुदायों के बीच हिंसा अनियंत्रित हो गई। हिंदू और मुस्लिम भीड़ एक दूसरे पर हमला कर रही थी। बर्रा बाजार भी एक हिंदू बहुल व्यापारिक क्षेत्र था, जहां मुस्लिम भीड़ ने बड़े पैमाने पर लूटपाट और आगजनी की। दुकानों को जलाया गया और कई हिंदू व्यापारियों की हत्या कर दी गई। केला बागान और राजा बाजार, इन मिश्रित इलाकों में भी दोनों समुदायों के बीच खूनी झड़पें हुईं और यहां सबसे ज्यादा मौतें हुईं। वहां मौजूद पुलिस ने कोई प्रभावी कार्रवाई नहीं की। पुलिस ने केवल हिंदू लोगों की लाशें हटाने का काम किया। रात तक हिंसा पूरे शहर में फैल चुकी थी। कोलकाता के अधिकांश हिस्सों में कर्फ्यू जैसा माहौल था। सड़कों पर हजारों लोगों की लाशें, जलते हुए घर और दुकानें के दृश्य दिखाई दे रहे थे। 17 अगस्त को हिंसा और तेज हो गई। ये वो दिन था जब इंसानियत शर्मसार हुई। राजा बाजार में स्थित विक्टोरिया कॉलेज, वहां की मासूम हिंदू लड़कियां जिनके हाथों में किताबें होनी चाहिए थी, वो दरिंदगी का शिकार बनी। कुछ मुस्लिम लीग के लोग कॉलेज के हॉस्टल में घुस जाते हैं। उनके बालों को पकड़कर घसीटते हैं, उनके कपड़े फाड़ते हैं और तो और ये दरिंदे जबरदस्ती कॉलेज की मासूम 4 लड़कियों को हैवानियत का शिकार बनाकर उनके बॉडीज को हॉस्टल की विंडो से बांध देते हैं। लेकिन कहते हैं ना, जब जब धरती पर जुल्म और अत्याचार बढ़ता है, तब तब भगवान किसी न किसी रूप में आते हैं। और हुआ भी बिल्कुल ऐसा ही। मुस्लिम लोगों का अत्याचार खत्म करने के लिए सामने आए गोपाल चंद्र मुखोपाध्याय, जो एक बंगाली ब्राह्मण हिंदू थे। गोपाल चंद को लोग गोपाल पाठा नाम से भी जानते हैं, क्योंकि बंगाली में बकरी को पाठा कहते हैं। ये उपनाम उन्हें इसलिए मिला क्योंकि उनका परिवार कोलकाता के स्ट्रीट पर एक मटन की दुकान चलाता था। वे खुद इस व्यवसाय को संभालते थे। सारे हिंदू भाई बहनों का बदला लूंगा, पकड़ पकड़ कर मारूंगा। और पेशे के अलावा गोपाल पाठा एक पहलवान थे और अनुशीलन समिति के सदस्य थे, जो ब्रिटिश शासन के खिलाफ सशस्त्र क्रांतिकारी गतिविधियों में शामिल एक संगठन था। वे नेताजी सुभाष चंद्र बोस के प्रशंसक थे और उनकी विचारधारा से प्रेरित थे। गोपाल पाठा ने पहले से ही भारत जटिया बाहिनी नामक एक संगठन स्थापित किया था, जो प्राकृतिक आपदाओं के दौरान राहत कार्यों के लिए बनाया गया था। इस संगठन में कई पहलवान और युवा शामिल थे। डायरेक्ट एक्शन डे के दौरान उन्होंने इस संगठन को हिंदू समुदाय की रक्षा के लिए एक सशस्त्र इकाई में बदल दिया। इस बाहिनी में 500 से 800 युवा शामिल थे, जिनमें बंगाली हिंदू, सिख, बिहारी, ओडिया और उत्तर प्रदेश के लोग शामिल थे। इसमें आर्य समाज, हिंदू महासभा और विभिन्न व्यायाम समितियों, अखाड़ों के सदस्य भी शामिल हुए। 16 और 17 अगस्त को मुस्लिम लीग के कार्यकर्ताओं और भीड़ ने कोलकाता के हिंदू बहुल इलाकों जैसे बर्रा बाजार, केला बागान और राजा बाजार में हमले किए। हिंदू पुरुषों की हत्या, महिलाओं के साथ बलात्कार और संपत्तियों को जलाने की घटनाएं हुईं। अनुमान के अनुसार इन 2 दिनों में 20,000 से ज्यादा हिंदू मारे गए और 1 लाख से ज्यादा बेघर। 17 अगस्त की रात को गोपाल पाठा को हिंदू समुदाय पर हो रहे अत्याचारों का बदला लेने का सोचा। उन्होंने अपने संगठन को एकजुट किया और 18 अगस्त से जवाबी कार्रवाई शुरू की। उन्होंने अपने लोगों को निर्देश दिया
कि अगर एक हिंदू की हत्या होती है तो 10 मुस्लिमों की हत्या करो। उन्होंने द्वितीय विश्व युद्ध के बाद कोलकाता में तैनात अमेरिकी सैनिकों से पिस्तौल, कारतूस और ग्रेनेड खरीदे। इसके अलावा 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जमा किए गए हथियारों का भी इस्तेमाल किया गया। हिंदू लोहारों ने रातों रात तलवारें, चाकू और भाले बनाए। बर्रा बाजार के मराठवाड़ी व्यापारियों ने उन्हें वित्तीय सहायता दी। गोपाल ने स्थानीय कारखानों और आरा मशीनों से धन एकत्र किया, जैसे कि एक हत्या के लिए 10 रुपए और आधे हत्या यानी घायल करने के लिए 5 रुपए। उन्होंने हिंदू बहुल इलाकों की रक्षा के लिए पहले रक्षात्मक रुख अपनाया, फिर मुस्लिम बहुल इलाकों जैसे मेटिया ब्रुज और पार्क सर्कस में जवाबी हमले किए। उन्होंने मुस्लिम नेशनल गार्ड के सदस्यों को विशेष रूप से निशाना बनाया। गोपाल पाठा ने अपने लोगों को सख्त निर्देश दिए कि वे मुस्लिम महिलाओं, बच्चों और बुजुर्गों पर हमला न करें। उन्होंने कहा, महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार करने से कोई जीत नहीं मिलती। हमारी संस्कृति में रावण भी ऐसा करने के कारण नष्ट हुआ था। उन्होंने अपने समूह को लूटपाट से भी मना किया ताकि उनकी कार्रवाई को नैतिक आधार मिले। गोपाल पाठा की जवाबी कार्रवाई ने हिंदू बहुल इलाकों को और नुकसान से बचाया। 18 अगस्त से शुरू हुए उनके हमलों ने मुस्लिम लीग के कार्यकर्ताओं को दौड़ा दौड़ा कर मारा। गोपाल पाठा और उनके साथियों ने मिलकर मुस्लिम लीग के छक्के छुड़ा दिए। पाठा की इस साहसी कार्रवाई से मुस्लिम समुदाय के लोग डर के कारण कोलकाता छोड़कर भागने लगे। दोबारा हमारी धरती पर पैर मत रख देना, फाड़ दूंगा सबको। मुस्लिम लीग और बंगाल के मुख्यमंत्री हुसैन शहीद सोहरावर्दी की योजना थी कि कोलकाता को मुस्लिम बहुल बनाकर इसे पाकिस्तान में शामिल किया जाए, लेकिन गोपाल पाठा की अगुवाई में हिंदू प्रतिरोध ने इस योजना को विफल कर दिया। 19 अगस्त तक हिंसा कम होने लगी और 21 अगस्त को ब्रिटिश सरकार ने बंगाल में वायसराय शासन लागू कर दिया, जिससे स्थिति नियंत्रित हुई। गोपाल पाठा की कार्रवाइयों ने इस समय तक मुस्लिम लीग के आक्रामक अभियान को पूरी तरह कमजोर कर दिया था। जहां एक तरफ पूरा देश गोपाल पाठा की इस जवाबी कार्रवाई से खुश था, तो वही गांधी जी गोपाल पाठा की इस हिंसक कार्यवाही से पूरी तरह असहमत थे। गांधी जी हिंसा के बिल्कुल विरुद्ध थे, तो इसके लिए वह कोलकाता गए। गोपाल बाबू, मैं आपके पास इसलिए आया हूं क्योंकि हिंसा का यह रास्ता हम सबको बर्बाद कर देगा। कोलकाता में जो हुआ वह दिल को चीर देने वाला है, लेकिन हिंसा का जवाब हिंसा से देना गलत है। अहिंसा का रास्ता अपनाओ, अपने हथियार फेंक दो और अपने लोगों को भी समझाओ। बापू, आप यह सब देखकर भी अहिंसा की बातें कर रहे हैं? जब वे लोग, मुस्लिम लीग के लोग, हमारे मोहल्लों में आए, हमारे घर जलाए, हमारी औरतों और बच्चों को मारा, तब आप कहां थे? हमने किसी से लड़ाई नहीं की थी, लेकिन तब भी उन्होंने हम पर हमला किया। मैंने जवाबी कार्रवाई की, अपने लोगों को बचाया। ये हथियार, ये हमारी रक्षा है। मैं इन्हें नहीं फेंकूंगा। वे फिर आएंगे और मैं फिर मारूंगा। बेटा गोपाल, मैं तुम्हारा दर्द समझता हूं। मैंने भी यह हिंसा देखी है, लेकिन याद रखो, हिंसा से हिंसा का चक्कर कभी खत्म नहीं होता। अहिंसा ही सच्चा बल है। मैं अपने मुसलमान भाइयों को भी यही कहता हूं, शांति रखो, हमें सबको मिलकर रहना है। तुम हथियार फेंक दो, मैं गारंटी देता हूं कि मैं मुस्लिम नेताओं से बात करूंगा। यह देश जल्द ही आजाद होने वाला है, हिंसा से नहीं, अहिंसा से। अहिंसा से? और कैसी गारंटी बापू? आप मुसलमानों की तरफ ज्यादा झुके हुए लगते हैं। जब वे हमारे लोगों को मार रहे थे, आपने उन्हें नहीं रोका, लेकिन जब हमने अपनी रक्षा की, तो अब हमसे अहिंसा की बात कर रहे हैं। यह एक ही शर्त पर होगा। आप मुझे लिखकर दो कि ऐसा दोबारा कभी नहीं होगा। लिखिए कि मुस्लिम लीग के लोग
हम पर हमला नहीं करेंगे, वादा कीजिए कि हमारे लोग सुरक्षित रहेंगे, तब मैं हथियार फेंक दूंगा। अन्यथा आप भी जानते हैं, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्